चाहिए ना, जिस तरीके सर से मैं अभी अच्छा ये बताइए, पवन सिंह ने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनवाया है, उन्होंने नहीं बनवाया सर, ना ही मैंने बनवाया। लॉन्च किया था उन्होंने। लॉन्च कोई और किया है, एक पंजाब की कंपनी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म हम नहीं बनवा सकते, हमारे बस में। हम तो आर्टिस्ट हैं, वो भी एक आर्टिस्ट की तरह हैं। हम काम करने वाले लोग हैं, हम किसी को बनाते नहीं हैं, दुनिया हमें बनाती है। हम तो एक आर्टिस्ट हैं, मनोरंजन के साधन हैं, और दुनिया के मनोरंजन में हमेशा कोशिश करते हैं जो कोई चूक ना हो बस। ग्रीन डीजी एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर हमारे आकाश जी हैं, आकाश सिंह नाम है इनका, जो कि छपरा से हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं यही कि उन्होंने एक विचारधारा रखा कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग 10 जगह 10 राज्य में जाके वर्क कर रहे हैं, तो और हम दुनिया के ब्रांड को अपना कर और अपने घर की चीज़ों को ज़रूरत पूरा करते हैं, तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ें अपने राज्य में बनाया जाए ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और हम अपने लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें, और हमें कहीं और पलायन करने की ज़रूरत ना हो। आखिर आज दुनिया में कोई भी कंपनी बड़ी होती है तो लोगों का प्यार आशीर्वाद तो होना ही चाहिए। तो आज 30-40 करोड़ जनता भी अगर हमें प्रमोट कर देती है और हमारे ब्रांड पे विश्वास कर लेती है तो शायद हम कुछ बेहतर कर जाएंगे और बहुत लोगों को रोज़गार देंगे। तो एक शुरुआत इन्होंने किया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम अपने राज्य में ये सारी चीज़ें अगर होगी तो हमें पलायन करने की ज़रूरत किसी और राज्य में नहीं होगा। तो मैं इनके साथ आया, और सबसे बड़ी चीज़ की एक विश्वास के साथ कि हाँ जो भी चीज़ें होगी वो क्वालिटी वाला दीजिए। तो इनसे एग्री कराया मैं, इन्होंने बोला कि नहीं भैया बिल्कुल क्वालिटी, और मैं इसीलिए पहले इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि 7 से 8 कूलर से लेकर जो भी सामान ये ग्रीन डीजी बनाती है सबको मैंने इस्तेमाल किया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं बोला कि अब मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। अब बात भोजपुरी की कर लेते हैं। भोजपुरी में जब भी कोई कंट्रोवर्सी होता है तो सबसे पहला नाम आपका आता है। जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है दुनिया की नज़र तो उसी पे होती है, और वो बनाने वाले जो वर्कर हैं आज हमें ऐसे इतने बड़े लेवल पे खड़ा किए हैं, तो हमारी जनता रूपी भगवान रूपी श्रोता है जो मुझे, देखिए वो कंट्रोवर्सी होता नहीं है, हमारे बारे में कुछ कोई बोल देता है तो लोग उसको सुनने वाले ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा सुना जाता है तो कंट्रोवर्सी में आ जाता है। नहीं तो कितने सारे अपहरण हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने हत्या हो रहे हैं, कौन किसको देखने जाता है। इतने रोड गड्ढे हो रहे हैं, पुल के पुल बह जाते हैं, घर के घर भस जाते हैं, कहीं बारात में गोली चल जाती है, कौन किसको देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा कि मेरी कोई भी चीज़ आती है ना तो दुनिया उसको देखती है, आखिर खेसारी को क्या हुआ, खेसारी ने क्या बोला। तो जब आप ज़्यादा प्यारे होते हैं अपने माँ बाप के, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी दर्द होता है या कुछ भी तकलीफ़ होती है तो माँ बाप आपके साथ हो जाते हैं, और वैसा ही सिचुएशन मेरे साथ है कि मैं पूरे भोजपुरी के गोद में बैठता हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम से भी लोगों को प्यार है और मेरे बुराइयों से भी प्यार है, मेरे अच्छाइयों से भी प्यार है, लेकिन कोशिश करता है कि इनके मनोरंजन के लिए बेहतर कुछ करा जाए। बात गौतम सिंह की कर लेते हैं। गौतम सिंह ने जो बयान दिया तो उस पर आपने कहा था कि मैं कार्रवाई करूंगा, मैं एफआईआर करूंगा, बात कहाँ तक पहुंची? देखिए वो कानून का बात है और कानून पे मुझे विश्वास है, और मैं उस सब चीज़ों पे ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता है। और सर से पानी कहीं ऊपर हो गया था। मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को, हम भोजपुरी समाज से आते हैं, सोशल साइट पे अगर हम अपने भोजपुरी के ही लोगों को, भोजपुरी भाषा को ही अगर हम गंदा बोलेंगे तो वो सिर्फ भोजपुरी के लोग ही नहीं सुनते। मुझे लगता है कि हर राज्य के लोग हमें सुनते हैं, जो हमारी भाषा को जानते हैं, समझते हैं, जो नहीं समझते हैं वो भी भोजपुरी से इंटरेस्ट लेते हैं। और हमारे ही लोग अगर भोजपुरी को इतना गंदा बोलेंगे सोशल साइट पे तो सर हम तो कभी साफ कर ही नहीं पाएंगे अपने आप को। उसका एक तरीका है, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि कोई चले, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास हम चलते हैं, हमारे साथ कितने चलने वाले लोग हैं, कितने कलाकार बंधु हैं, सब लोग आएँ और चलें। हम सेंसर बोर्ड लाते हैं, भोजपुरी गानों के लिए सेंसर बोर्ड लाते हैं, जिस तरह भोजपुरी सिनेमा के लिए सेंसर बोर्ड है, आप लाइए ना, मुझे क्या इतराज़ है उससे। लेकिन बात करें अगर गौतम सिंह की, तो आपने कहा था कि गौतम सिंह ने मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन उस वीडियो में तो उस तरह की बात नहीं थी जिस तरह की आपने कहा था। नहीं तो पूरा वीडियो फिर आपने नहीं देखा होगा, आपने 4 मिनट का देखा होगा, वो 30 मिनट का वीडियो था। ठीक है, उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता मैं, इसलिए क्योंकि उसके लिए कानून है और कानून अपना काम कर रहा है, और कानून पे मुझे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है। वो सारी चीज़ें अपने आप चीज़ें क्या है नहीं है, अगर हम सिर्फ खेसारी ही दोषी नहीं है, मुझे लगता है कि भोजपुरी के सारे आर्टिस्टों को ले लीजिए तो आपने जिनका नाम लिया वो किसी को छोड़े नहीं है। और सुधारने का तरीका ये नहीं, कीचड़ कीचड़ से साफ़ नहीं होता है, कीचड़ साफ पानी से होता है।
तो साफ पानी से आप साफ करिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई सर्च करेगा और ना ही कोई देखेगा। तो एक नज़रिया है पैसे कमाने का। यूट्यूब चला कर 2 पैसे, जब से यूट्यूब पैसा देने लगा ना सर, भोजपुरी उसी दिन से गंदा होने लगी। पहले गंदा भोजपुरी नहीं थी। लेकिन अगर बात की जाए भोजपुरी में अश्लीलता की, तो आपने भी कई गाने गाए हैं। कब तक आप लोग चोली किसी ने नहीं गाया है मुझे चोली बताइए। लहंगा ये सब का सारा अच्छा, मेरे लीजिएगा। कहने का मतलब कि किसी ने नहीं, ये बताइए कि भोजपुरी हिंदी में चोली लहंगा नहीं चला है? मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूँ सर कि चोली के पीछे क्या है, आपने गाना सुना होगा ना, तो वो चोली क्यों गाए? लेकिन भोजपुरी में कुछ अलग तरीके से आप शादी ब्याह में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ सर। बिल्कुल आप जाते हैं ना, वहाँ हमारी माता बहन क्या गाती हैं? माता बहन बेटी, देखिए हमारा कल्चर ऐसा है कि चीज़ें